हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज। आज हम सीखेंगे कुछ जुमले जिनकी मदद से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इन जुमलों को सीखते हैं और अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस है, झूठे बहाने मत बनाओ। अक्सर लोगों को बहाने बनाने की आदत होती है, तो आप कहेंगे डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कोई नई ताज़ी। कोई दोस्त मिला आपको, आपने कहा यार और सुनाओ, या कहते हैं कोई नई ताज़ी जिस तरह के, तो इसकी इंग्लिश होगी एनी स्कूप। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे कुछ खाने या पीने को मिल सकता है। आप कहीं जाते हैं, आपको भूख लगी हो, या घर पे आते हैं तो आप कहते हैं मुझे भूख या प्यास लगी है, तो आप कहेंगे मे आई हैव समथिंग टू ईट और ड्रिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो बहुत लाडला है। अमूमन कुछ लोग अपने वालिदैन के लाडले होते हैं या बहन भाई भी लाडले होते हैं, तो कहेंगे ही इज वेरी पैम्पर्ड। जब हम किसी बर्तन को इस्तेमाल करने लगते हैं तो कोई कह सकता है यार ये जो चीज़ है, ये बर्तन है, ये इस्तेमाल हुआ है। वो कप भी हो सकता है, प्लेट हो सकती है, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ यूज्ड कप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा हिसाब चुका दो। जब हमारा किसी के साथ लेन देन का मामला चल रहा होता है, आप मजीद उसको जारी नहीं रखना चाहते या कुछ मामला गड़बड़ हो रहा होता है, तो आप कहते हैं यार मेरा हिसाब चुका दो, सेटल माई अकाउंट। हम बाजार जाते हैं तो हमें चीज़ें महंगी लगती हैं, तो हम कहते हैं यार ये चीज़ बहुत महंगी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगला जुमला है, दाल में कुछ काला है, यानी आपको किसी मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ खराबी लग रही है, तो उसमें कहेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे डरावना ख्वाब आया। जब आप सोए और आप डर गए, आपको एक डरावना ख्वाब आया, तो आप उसके लिए कहेंगे आई हैड अ नाइट मेयर। मेरा ये ख्याल नहीं है। अमूमन किसी मसले के बारे में आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव आपकी राय पूछता है, तो आप कहते हैं मेरा ये ख्याल नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका कैसे आना हुआ। कहीं पे आप जाते हैं तो वहां पे जो लोग होते हैं पूछते हैं यार आज कैसे आपका आना हुआ, यानी किस वजह से आप आए हैं, रीजन पूछते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटीज, टेम्परामेंट मुख्तलिफ है, मूड मुख्तलिफ है, तो उनके लिए आप कह सकते हैं दे आर पोल्स अपार्ट। लास्ट सेंटेंस है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, यानी अगर आप कोई काम कर लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप किसी दोस्त को कहते हैं यार मैंने तो ये करना ही है, तो इसके लिए इंग्लिश होगी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय